Serious symbols. One such symbol is making global headlines, the letter Z. It's become a subject of intense debate. Everyone's trying to guess what it means. पहले कोरोना वायरस, फिर मंकी पॉक्स और अब लंपी वायरस का खौफ चिंता का कारण साबित होता जा रहा है। देश के 16 राज्यों में लंपी वायरस फैल चुका है। ऐसे में आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या दूध पीना अब सुरक्षित है? उसकी एक बर्फ की जमी हुई झील से ज़ॉम्बी वायरस डिकोड किए गए। क्या आपको ये न्यूज याद है? सिर्फ एक साल पहले तक ज़ॉम्बी वायरस के निकलने की खबरें आ रही थी। ट्विटर और पूरे सोशल मीडिया पर ये न्यूज चल रही थी। धीरे धीरे ये न्यूज लेकिन कहीं गायब हो गए। देन ज़ॉम्बी ड्रग की न्यूज आई और फिर उसके बाद डिजीज एक्स और ब्लैक फंगस जैसे वायरसेस ने कदम रखा। लेकिन अब फाइनली एक वक्त आ चुका है जब हमें किसी भी वायरस से रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इट्स बीन लॉन्ग डेज जब हमें पहले की तरह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का खतरा फील हुआ हो। तो ऐसे में चलो साल के एंड में एक रिवाइंड देखते हैं उन मोमेंट्स को जब एक्चुअली में एवरीवन थॉट कि फाइनली अब तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो ही जाएगा। तो ज़ॉम्बी वॉरियर्स, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करो जो एक्चुअली में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने की खबर सुनकर एक वक्त पर बेहद डर चुके थे। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। शुरू करते हैं इंसिडेंट नंबर 1 से, विच वाज रशियन ज़ॉम्बी वायरस जो साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से निकला था। एग्जैक्टली एक साल पहले दिसंबर 2022 के फर्स्ट वीक में नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब बल्कि ट्विटर पर भी ज़ॉम्बी वायरस नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। और वजह था 48,500 साल तक पुराने 13 ज़ॉम्बी वायरस का मिलना। जैसे ये न्यूज बाहर आई, लोगों में सनसनी सी दौड़ गई कि आखिर ये क्या हो गया है। और ये भी कम नहीं था कि उसके बाद साइंटिस्ट की टीम में से एक साइंटिस्ट ने इनमें से एक वायरस को रिवाइव तक कर दिया, मतलब कि डोर्मेंट और शांत पड़े ज़ॉम्बी वायरस को दोबारा से एक्टिव करना। अब दिस वाज फ्रिकिंग हॉरिफाइंग कि हमारे पृथ्वी पर अब एक जिंदा ज़ॉम्बी वायरस है और बस इससे लोगों में डर आना ऑब्वियस था। अरविंद अरोड़ा, शिवम मलिक और स्टडी IQ IAS जैसे कई बड़े क्रिएटर्स ने भी इस पर वीडियो बनाई और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवर किया, लेकिन बाद में जो पता चला वो कुछ और ही था। धीरे धीरे ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होने शुरू हुए कि इस वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये फिल्मों की तरह लोगों को ज़ॉम्बी बना देगा, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वायरस सालों से बर्फ में दफन होने के कारण मर चुका था, यानी कि डोर्मेंट हो चुका था। तो जैसे ही साइंटिस्ट ने इसे रिवाइव किया तो टेक्निकली ये ज़ॉम्बी वायरस हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो वैसे कोई डर की बात नहीं थी कि ये ज़ॉम्बी वायरस हमें ज़ॉम्बीज बना देता, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था तो एट दैट मोमेंट लिटरली एवरीवन थॉट कि ज़ॉम्बी वायरस रिवाइव हो चुका है तो अब फैलेगा ही, इंक्लूडिंग मी। अब देखो गलत इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि लाइक फेरी टेल्स ज़ॉम्बी वायरस कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल सा है। इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, तो कई वायरस ऑलरेडी फैलते हुए देखे। वी ऑल नो इन फ्यूचर ऐसा कुछ होना संभव है। कई वायरस ऑलरेडी फैलते हुए भी हमने देखे हैं, तो फिर इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। इसके अलावा इन्हीं 13 ज़ॉम्बी वायरस में से जो सबसे ओल्ड था उसका नाम था पेंडोरा वायरस, जो ऑलमोस्ट 50,000 साल पुराना था। इस वायरस का नाम पेंडोरा बॉक्स पर पड़ा था, जो कि एक तरह का मिस्ट्री बॉक्स था जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ने धरती पर दिया था। विच मीन्स कि साइंटिस्ट को जो भी वायरस रिवाइव्ड हुए थे उनकी पूरी सच्चाई के बारे में नहीं मालूम था, जिस वजह से साइंटिस्ट को उन पर और रिसर्च करनी पड़ी। एंड जिस वजह से इस वायरस से हम कितने सेफ हैं इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वैसे क्या आप भी इस मोमेंट पर हजारों लाखों लोगों की तरह ज़ॉम्बी वायरस के आने से डर गए थे? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट इंसिडेंट की बात करें तो वो था साल 2021 जब नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन को लेकर सभी काफी ज्यादा कॉशियस हो गए थे। दरअसल उस टाइम पर नोस्ट्राडामस की प्रोफेसीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड बाइबल में भी इसका मेंशन था, तो सब लोगों को लगा कि नोस्ट्राडामस की ये बात भी सच साबित होगी। एक्चुअली 2021 से एक साल पहले जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो इसकी प्रेडिक्शन भी नोस्ट्राडामस प्रोफेसीज में ऑलरेडी की जा चुकी थी, जिस वजह से इस प्रेडिक्शन को भी लेकर लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। It was clearly written in the prophecy that few young people half dead to give a start, dead through spite. He will cause the others to shine. वहीं लास्ट लाइन इनकी ये थी कि the great one to be no more, all the world to end. अब यहाँ हाफ डेड को लोगों ने ज़ॉम्बी से रिलेट किया था एंड पैरेलली क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा था तो लोगों का बिलीफ इसको लेकर और भी तेजी से बढ़ रहा था। एवरीवन थॉट कि ज़ॉम्बी वायरस की जो बात चल रही है वो 2021 को निकलेगी एंड वर्ल्ड एंड होने की तो बात क्लियरली प्रोफेसी में मेंशन थी। तो बस लोगों ने समझ लिया कि इस साल नोस्ट्राडामस की बात सच साबित होने वाली है और पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन एज यूजुअल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने भी इस पर बिलीव किया था? कमेंट जरूर करना। इसके अलावा इसी वक्त पर इस प्रोफेसी को सपोर्ट करने के लिए लोगों ने CDC ज़ॉम्बी प्रिपेयरनेस 101 को भी मेंशन करना शुरू कर दिया, जो कि काफी वक्त पहले 2013 में एज अ टिप्स लिखा गया था। इसमें एपोकलिप्स के टाइम पर करने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेंशन थे, जिससे इस टाइम पर इस आर्टिकल को ढेरों ट्रैफिक मिले और लोगों ने इसे खूब सर्कुलेट किया।
सिमिलर टू दिस कॉम्प्लान 8888 को भी लोगों ने इस वक्त काफी ज्यादा शेयर किया था, जो यूएसए मिलिट्री ने डिफिकल्ट ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था। उसमें तो मिलिट्री ने क्लियरली मेंशन किया था दैट डोंट टेक इट एज अ जोक। तो बस फिर क्या था, लोगों ने इसे भी हाईलाइट किया और ज़ॉम्बीज की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। बट एक्चुअल में इन सब टिप्स का रूट कॉज था नॉर्मल सिटीजन को प्रिपेयर करना ऐसे कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो के लिए जो कभी भी इन फ्यूचर आएंगे ही। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ इतना ही था तो नहीं, वेट। एक्चुअली जब कोविड की वैक्सीन मार्केट में आने वाली थी तो भी कई लोगों ने कहा था कि आई एम लेजेंड की तरह ये वैक्सीन हमें ज़ॉम्बी बना देगी। एंड एक दो नहीं बल्कि कई लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन को सच मानकर जब एक्चुअल वैक्सीन मार्केट में आई तो उन्हें लगवाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज बनने का खतरा था। पर स्लोली जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगाने लगे और पॉपुलर पर्सनैलिटीज ने भी वैक्सीन लगवाया तो कोई भी ऐसे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और फिर लोगों ने सोचना बंद कर दिया, या फिर हम सब एक्चुअली में वैक्सीन लगाकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं एंड क्योंकि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं इसलिए हमें रियलिटी का कोई भी अंदाजा नहीं है। गाइस, वेक अप टू रियलिटी, वी आर एक्चुअली द ज़ॉम्बीज। खैर, आई एम जस्ट किडिंग। अबे साले। बट हाँ, एग्जैक्टली ऐसी एक क्रेजी थियरी आने लग गई थी बेस्ड ऑन आई एम लेजेंड कि हम लोग एक्चुअली ज़ॉम्बी बन चुके हैं आफ्टर वी गॉट वैक्सीनेटेड एंड इट वाज सेड दैट वी आर ट्रैप्ड इन अ सिमुलेशन। खैर, इस वैक्सीन वाले नॉइज ने भी नॉस्ट्रेडमस के प्रेडिक्शन को और स्ट्रॉन्ग ठहरा दिया, बट लकीली वी सर्वाइव्ड। खैर देखो, पर्सनली आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर टू यू कि नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शंस कैसे सच साबित होती है। तुम्हें नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाद में देख लेना। लेकिन देखो, इस रीजन से ऑल्दो आई वाज़न्ट श्योर कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा कि नहीं, बट आई न्यू कि प्रेडिक्शन सच होने के चांसेस कम ही है। अब देखो, ऐसा नहीं कि सारे प्रेडिक्शन सच नहीं होते हैं, सिम्पसन्स तो एक एक्सेप्शन है। सिम्पसन्स के तो 25 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस 100% सच हुए हैं, बिल्कुल जैसा उन्होंने दिखाया था। तो इसके बाद जो इंसिडेंट लोगों को डराने लग गया वो और कोई नहीं बल्कि खुद सिम्पसन्स था। इंसिडेंट 4 में जिक्र आता है सिम्पसन्स के ज़ॉम्बी एपिसोड का जिसमें मैड काउ डिजीज स्प्रेड हो गया था एंड ज़ॉम्बी डियर डिजीज भी लोगों में फैल रहा था। सिम्पसन्स में क्रस्टी द क्लाउन ने एक बर्गर शॉप ओपन किया होता है जिसे बनाने के लिए थोड़ा वियर्ड प्रोसेस यूज किया जाता है एंड सिमिलरली रियल लाइफ में भी मैड काउ डिजीज के सिम्टम्स उस वक्त पर आने लग गए थे जो कि काफी ज्यादा ट्रिगरिंग था। इसके अलावा ऐसी ही एक बीमारी डियर में फैलने लगी थी जो ट्रेन टू बुसान से काफी ज्यादा सिमिलर थी। इसमें डियर बहुत ही वियर्डली दिखते थे और अजीब हरकत करने लगे थे जिस वजह से इसे ज़ॉम्बी डियर डिजीज कहा जाने लगा। लोगों को इस पॉइंट पर भी लगा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है अगर ज़ॉम्बी डियर डिजीज ह्यूमंस में फैल जाए तो, लेकिन लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड वी वर सेफ। अब लास्ट एंड इंसिडेंट 5 के बारे में भी आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। आई बेट कि आप सबको इस वक्त पर लग गया था कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, लेकिन उस इंसिडेंट को जाने से पहले अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बात करते हैं उस 5th इंसिडेंट की जो काफी ज्यादा फैला था और लोगों ने इस पर खूब ही ज्यादा भरोसा किया एंड दैट वाज द मेट्रो वीडियो, जिसको मैंने भी एक्सप्लेन किया था। एंड एक तरफ जहां लोग उसको देखकर कि ये अज्यूम कर रहे थे कि चाइना में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है, वी वर अमंग द फर्स्ट जिसने ये वाली वीडियो बनाकर आप सबका भ्रम ब्रेक किया। इफ यू रिमेंबर तो मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में एक्टर्स हैं जो ट्रेन टू एपोकलिप्स नाम की हॉरर गेम कैंपेन का हिस्सा थे, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि लोगों को लगा कि एक्चुअल ज़ॉम्बीज आ गए हैं। वैसे तुमने इनमें से किस न्यूज पर बिलीव किया था कमेंट करना, और अगर तुम्हें टॉप 5 तरीकों के बारे में जानना है जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इन फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटीज हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.